चूक या लापरवाही। किसान तहरीक के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आज पहला पंजाब दौरा था। रियासत के फिरोजपुर में होने वाली वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रैली को रद्द होना पड़ा है क्योंकि इसकी वजह पीएम की सिक्योरिटी में बड़ी चूक बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक खराब मौसम की वजह से उन्हें हवाई रास्ते की जगह पर सड़क से ही जाना तय हुआ, लेकिन जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसा रहा। कहा जा रहा है कि उनके रास्ते में किसानों का एहतजाज शुरू हो गया, इसीलिए रैली को रद्द करना पड़ा और उन्हें एयरपोर्ट वापस आना पड़ा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बड़ा बयान दे दिया। एयरपोर्ट पर उन्होंने अफसरान से कहा कि वे बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाए हैं, इसके लिए सीएम चन्नी को शुक्रिया कहना। हालांकि सीएम चन्नी ने किसी भी तरह के खतरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके लिए हमें खून भी देना पड़े तो वो तैयार है। पूरे मामले पर वजारत दाखिला ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस चूक के लिए कांग्रेस की आला क़यादत को माफी मांगनी चाहिए, जबकि दीगर बीजेपी लीडरान सीएम चन्नी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जवाब में कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रैली में खाली पड़ी कुर्सियां देखकर रैली को मंसूख करना पड़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि जब सड़क के रास्ते से जाना पहले से तय नहीं था तो सिक्योरिटी में चूक कैसे मुमकिन है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले के लिए हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए सीएम चन्नी से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। उधर इस मामले में फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर जाने की खबर है। बता दें कि पीएम मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी और पीएम मोदी सुबह ही बठिंडा पहुंच गए थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैन वाला वाक़े राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें सड़क के रास्ते से जाना पड़ा। आज का मुद्दा में पीएम की सिक्योरिटी में चूक हुई है या फिर ये लापरवाही है, इस पर चर्चा होगी, जहां पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के रद्द होने को लेकर सियासी लीडरान के कुछ बयानात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया है। प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपनी तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं
तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। इन्ना जरूर कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया।